हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीएनएम थर्ड ईयर का मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी का पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। जो क्या होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं, जिसमें अब ये न्यू पैटर्न के हिसाब से नहीं पूछ रहा है चार ऑप्शन वाला, बट क्या होगा हम ऑप्शंस के साथ पढ़ेंगे, पिक्चर के साथ पढ़ेंगे और सारे ऑप्शन को क्या करेंगे, डील करेंगे। तो क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, प्रसव की तृतीय अवस्था की सामान्य अवधि कितनी होती है। जो लेबर का थर्ड स्टेज होता है, जैसे पता है फोर्थ स्टेज में होते हैं लेबर, तो तो थर्ड स्टेज होता है, उसका रेंज तो होता है 5 to 30 मिनट्स होता है, लेकिन एक क्या होता है कि मीन वैल्यू लेके चलना होगा, तो क्या होगा वो 15 मिनट्स। इसका राइट आंसर होगा बी 15 मिनट्स। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं। सामान्य प्रसव को क्या बोलते हैं, यूटोशिया बोलते हैं। सामान्य प्रसव को यूटोशिया बोलते हैं। और डिस्टोशिया बोलते हैं एबनॉर्मल लेबर जो होता है, एबनॉर्मल जो प्रसव होता है असामान्य, उसको डिस्टोशिया बोलते हैं। ट्रू लेबर बोलते हैं जो स्ट्रॉन्ग और रेगुलर कंस्ट्रक्शन होता है, तो उसको ट्रू लेबर बोलते हैं। और सुपीरियस लेबर किसको बोलते हैं, स्पूरियस लेबर किसको बोलते हैं, फॉल्स लेबर को स्पूरियस लेबर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा यूटोशिया। नेक्स्ट 3 नंबर क्या बोल रहा है, सबसे भीतरी गर्भाशय के सबसे भीतरी परत को कहते हैं। गर्भाशय की जो सबसे भीतरी परत है उसको क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये सबसे मिडिल वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम जो होता है। बाहरी लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम जो होता है, वो क्या होता है, हार्ट का लेयर है। और इंडोमेट्रियम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है सबसे इनर ये लेयर। तो यूटेरस का जो इनर लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। नेक्स्ट, निम्न दवाइयों में से कौन सी दवाई गर्भावस्था के समय होने वाले दौरे को रोकने के लिए दी जाती है। ये कौन सी दवा जो गर्भावस्था में जो इक्लेम्पशिया जिसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इक्लेम्पशिया में दौरे आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सा दिया जाता है, उसका दिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट। राइट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट। बी बोल रहा है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है ये क्या होता है, एंटी थ्रोम्बिन ड्रग्स होता है। और लेसिक्स जो होता है डायरोटिक्स होता है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो हाइपोकैल्सीमिया में, कार्डियक अरेस्ट में दिया जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा कौन सा, मैग्नीशियम सल्फेट। और मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है वो किसका, डिजिटलीज का एंटीडोट होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, प्रसव के उपयुक्त पेडू पेल्विस होती है। प्रसव के लिए सबसे उपयुक्त पेल्विस मतलब जो फीमेल बोन जो होता है, कमर की बोन, पेल्विस बोन जिसको बोलते हैं, वो कौन सा होता है। तो ए बोल रहा है गायनोकॉइड। गायनोकॉइड जो पेल्विस होता है ये सबसे उत्तम अच्छा कौन सा, किसके लिए, प्रसव के लिए, वजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सा होता है, गायनोकॉइड। गायनोकॉइड पेल्विस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। देखते हैं एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है वो हार्ट शेप का होता है, जो मेल का होता है। उसके बाद एंथ्रोपोइड क्या होता है, अंडाकार का होता है। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं चारों पेल्विस। और ये क्या है, प्लेटीपेलोइड पेल्विस होता है, जो फोटो में आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा गायनोकॉइड होगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है, प्रसूति संकट अवस्था मतलब ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी का उदाहरण है। किसको ऑब्स्टेक्टिकल इमरजेंसी मानेंगे या कहेंगे, तो गर्भावस्था का अनीमिया गर्भावस्था का क्या है, इमरजेंसी नहीं है। उसके बाद गर्भाशय का फटना, रैप्चर ऑफ यूटेरस, ये जो होता है ये एक क्या है, इमरजेंसी कंडीशन है। तो इसका राइट आंसर बी ही होगा। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं कैसे यूटेरस का रैप्चर हो जाता है, तो क्या होता है, बच्चा जो है वो वजाइनल के थ्रू बाहर नहीं आकर यूटेरस से अंदर में ही स्टक हो जाता है, मतलब अटक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मॉर्निंग सिकनेस। ये तो क्या है, कॉमन सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस। उसके बाद क्या है, एडिमा इन प्रेगनेंसी। एडिमा भी क्या होता है, मोस्टली औरत जो होती है प्रेग्नेंट होती हैं उनकी क्या होता है, पैरों में एडिमा हो जाता है। जैसे आम भाषा में उसको बोलते हैं उनके पाँव भारी हो गए, तो वो एक नॉर्मल है क्या, एडिमा। नेक्स्ट क्या है, प्रसव के बाद 6 हफ्ते, पहले 6 हफ्ते को क्या कहते हैं। जो प्रसव के बाद जो पहले 6 हफ्ते को
क्या बोलते हैं? एंटीनेटल। एंटीनेटल क्या होता है? बिफोर लेबर। ये लेबर मतलब लेबर से जो पहले का समय होता है उसको एंटीनेटल बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? प्रसव मतलब लेबर के बाद का। लेबर जो होता है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ, जो लेबर होता है, जो प्रोसेस होता है चाइल्ड बर्थ का, उसको बोलते हैं। इंट्रापार्टम किसको बोलते हैं? इंट्रापार्टम जो होता है ड्यूरिंग एक्टिव बर्थ, मतलब जो जब पेन हो रहा है, बच्चा बाहर आने का पूरा हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रापार्टम बोलते हैं। और लेबर क्या होता है? लेबर जो होता है वो कुछ घंटे पहले हो जाता है स्टार्ट। और ये क्या होता है? नेक्स्ट कहता है प्यू प्यू प्यूपेरियम। प्यूपेरियम क्या होता है? प्रसव प्रांत काल। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 6 हफ्ते जो रहता है प्रसव के बाद, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपेरियम। प्यूपेरियम। नेक्स्ट 8 नंबर क्या है? वह दवाएं जो गर्भाशय के संकुचन को रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती हैं। क्या? वह दवा जो गर्भाशय में संकुचन को कम करने के, मतलब जो उसका बहुत संकुचन हो रहा है तो क्या उसको क्या करेंगे? कम करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिन जो होता है ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचन को बढ़ाता है, तो ये दवा नहीं देंगे। उसके बाद सेडेटिव। सेडेटिव जो है नींद लाता है, तो सेडेटिव का ड्रग नहीं करेंगे। उसके बाद टोकोलाइटिक एजेंट। तो टोकोलाइटिक दवाएं जो होती हैं इसका ही क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, जो संकुचन हो रहा है ज्यादा, वो क्या होगा? कम होगा। और एवरेज जो संकुचन होता है वो कितना होता है? 3 to 5, मतलब 3 से 5 बार कॉन्ट्रैक्शन होता है पर 10 मिनट में। और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 45 सेकेंड्स का होता है, सॉरी सेकेंड्स का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये भी क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन भी क्या करता है? ये कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा टोकोलाइटिक एजेंट। नेक्स्ट गर्भावस्था के दौरान निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट क्या है? गर्भावस्था का निदान मतलब डायग्नोसिस पता करना हो सबसे विश्वसनीय तो कौन सा तरीका से? एक्सरे। एक्सरे से होता है, बट इसका यूज नहीं करते क्योंकि क्या होता है? बच्चे पे बहुत साइड इफेक्ट करता है, इसलिए एक्सरे का यूज करते ही नहीं है। उसके बाद यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट से भी पता चलता है, बट कंफर्म नहीं होता, ये फॉल्स भी कई बार आ जाता है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, ये तो इम्यूनिटी के लिए होता है। उसके बाद क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी। यूएसजी होता है, ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट विश्वसनीय, मतलब सबसे ज्यादा विश्वसनीय और सबसे ज्यादा यूज करने वाला क्या होता है? अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में माँ की स्तनपान नहीं कराना चाहिए? कौन सी अवस्था में माँ का स्तनपान मतलब कि ब्रेस्ट को फीडिंग नहीं करवाना चाहिए? ऐसे बहुत सारा ऑप्शन आता है, लेकिन यहाँ पे क्या ऑप्शन में वो देखते हैं। उसके बाद ये धंसे चूचक मतलब रिस्ट्रिक्टेड निपल्स। जो निपल्स जो होते हैं वो क्या है? अंदर की तरफ धंसे हुए हैं, तो उसमें परेशानी बच्चे को आती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि मनाही नहीं होता है, इसमें पिलाना होता है। उसके बाद मास्टाइटिस। मास्टाइटिस क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है उसके जो एलोएरा होता है, एलोएरा, तो उसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो इन्फेक्शन के कारण होता है, तो क्या होता है? बच्चे को भी इफेक्ट करता है, इसलिए क्या मास्टाइटिस में नहीं जाते। इसका राइट आंसर होगा मास्टाइटिस। नेक्स्ट क्या है? डायबिटीज। डायबिटीज में बच्चे को दूध पिलाते हैं, माँ डायबिटिक है तो बच्चा को कोई असर नहीं होगा दूध से। उसके बाद हर्पीज। हर्पीज जो है क्या है? ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन ये मोस्ट क्या होता है? जेनिटल पार्ट पे होता है, तो उसके उस इन्फेक्शन से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मास्टाइटिस। लेकिन ऑप्शन में यदि HIV होता या फिर एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस होता तो वो भी राइट आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? मासिक धर्म के दौरान होने वाली पीड़ा को कहते हैं। जो मासिक धर्म मेंसेस जब आती है उस टाइम जो पीड़ा मतलब पेन जो होता है उसको कौन से नाम से डिनोट करते हैं? तो डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया में क्या होता है? मासिक धर्म जब आता है तो वो नॉर्मल से ज्यादा क्या होता है? पेन होता है, उसको डिसमेनोरिया बोलते हैं। इपीमेनोरिया किसको बोलते हैं? जो इपीमेनोरिया बोलते हैं जो मेंसेस साइकिल है वो क्या होता है? 21 दिन से कम का होने लगता है, और ये ओवरऑल एक साल में देखा जाए तो क्या होता है? 18 बार से ज्यादा बार आता है, उसको इपीमेनोरिया बोलते हैं। मेनोरेजिया। मेनोरेजिया किसको बोलते हैं? हेवी ब्लीडिंग होता है, जिसमें हेवी ब्लीडिंग होता है उसको मेनोरेजिया बोलते हैं।
डी क्या है, डी बोल रहा है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में क्या हो रहा है, हाइपो मतलब कम, मेनोरिया मतलब मेंसेस, तो मेंसेस कम आ रहा है, तो कितना कम आ रहा है, 20 ml से कम आ रहा है, उसको हाइपोमेनोरिया बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डिस्मेनोरिया। नेक्स्ट जो है अम्बलाइकल कॉर्ड की सामान्य लंबाई कितनी होती है, तो अम्बलाइकल कॉर्ड जो होता है उसकी कितना लंबाई होता है, 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर ए होगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है 13 नंबर क्या बोल रहा है, जुड़वा गर्भावस्था में इंजेक्शन ऑक्सीटॉक्सिन सामान्य प्रसव के लिए किसकी डिलीवरी के बाद देनी चाहिए। तो पहला फर्स्ट में नहीं देते हैं, दूसरा में जब दोनों बेबी का बर्थ हो जाता है तब अम्बलाइकल कॉर्ड में क्या दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन इंजेक्शन दिया जाता है। तो कितना दिया जाता है उसका, 5 से 10 इंटरनेशनल यूनिट उसको आईवी एनएस में मिलाकर या फिर आईएम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहा है प्री एक्लेम्पसिया होने के बाद भ्रूण की कौन सी जटिल हो सकती है। प्री एक्लेम्पसिया होने के बाद भ्रूण में कौन सी जटिलताएं हो सकती है, भ्रूण मतलब जो बच्चा है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा प्री एक्लेम्पसिया जिसको हो रहा है, उसका क्या होता है, क्या है ये ऑप्शन क्या है, हाइड्रोप्स फेटिल्स। इसमें क्या होता है, एडीमिक चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है, फूला फूला होगा, एडीमिक होगा। तो ये नहीं होता है। एनीमिया बच्चे पे नहीं होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, वो हाइपरटेंसिव है। आईयूजीआर का फुल फॉर्म देखते हैं, इंट्रा यूरेटाइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इंट्रा यूरेटाइन ग्रोथ रिटार्डेशन नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। तो ये जो होता है यही प्री इक्लेम्पसिया में क्या होता है, बच्चे पे पड़ता है। और उसके बाद बिग बेबी भी नहीं होती है इसमें। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्री इक्लेम्पसिया होने के बाद क्या होगा, जो चाइल्ड बर्थ होगा उस पर क्या होगा, आईयूजीआर मतलब इंट्रा यूरेटाइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होगा। नेक्स्ट, सामान्य प्रसव की अवधि रक्त होने की कितना है, मतलब सामान्य प्रसव में अधिकतम रक्त कितना बहता है वो पूछ रहा है। तो वो कितना होता है, 500 ml, सॉरी कितना, 500 ml होता है। और 500 ml से ज्यादा हो रहा है मतलब वो एबनॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद 16 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस केस में रिकॉर्ड को देर से क्लैम्प किया जाता है। कौन से देखो, लो बर्थ वेट बेबी में, या फिर मैच्योर बेबी में, या फिर प्रीटर्म बेबी में, या फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसको दो ही कंडीशन होता है जिसमें क्या किया जाता है, जल्दी से क्लैम्प को कॉड किया जाता है। एक तो RH इनकम्पेटिबिलिटी, और दूसरा जो होता है वो कौन सा, HIV जो मदर है उसको क्या किया जाता है, जल्दी से जल्दी क्लैम्प को कोड को क्लैम्प किया जाता है। बाकी जो होता है उसमें डिले भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें यहाँ पे यदि ऑप्शन पे आए तो कौन सा ऑप्शन होगा, प्रीटर्म बेबी। जो प्रीटर्म बेबी होगा उसको क्या किया जाता है, थोड़ी देर से किया जाता है। नेक्स्ट जो है 17 क्या बोल रहा है, गर्भावस्था में योनि की म्यूकस का नीला रंग हो जाना किसको बोलते हैं। हैगार साइन, जैसे कि हैगार साइन देख सकते हैं कैसे यूज करते हैं, एक हैंड को वजाइना के थ्रू अंदर डालते हैं, और दूसरा जो होता है ऊपर से बाहर के एब्डोमेन यूट्रस को फील करके ऐसे टच किया जाता है। उसके बाद कौन सा, जैक मेयर साइन भी आप देख सकते हैं कैसे करते हैं। चैडविक साइन जो होता है वो क्या दर्शाता है, जो योनि के म्यूकस होता है वो क्या होता है, नीले रंग का दिखाई देता है। और गुडल साइन भी होता है एक, ये जो क्या है, ये जो 8 वीक के बाद ही जो भी साइन होता है वो शो होता है। नेक्स्ट जो है 18, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 17 का, गर्भावस्था में म्यूकस का नीला हो जाना किस क्या बोलते हैं, चैडविक साइन बोलते हैं। ये जो साइन है वो आप मैं साइन का वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें आप लोग देख लेना कौन कौन सा साइन किस स्टेज में कितने वीक में आते हैं। नेक्स्ट जो है 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, गर्भावस्था में स्त्री की सामान्य औसत वजन कितना बढ़ता है। जो सामान्य स्त्री का औसतन वजन कितना बढ़ता है, 11 kg। 1 kg फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 kg सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। नेक्स्ट जो है 19 नंबर क्या बोल रहा है, मासिक धर्म की प्रसरण अवस्था किस हार्मोन का नियंत्रण करता है। जो मासिक धर्म है जो कौन सा हार्मोन जो है नियंत्रण करता है, HCG का फुल फॉर्म कहता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ये क्या है, हार्मोन है। ये जो क्या है, ये प्रेगनेंसी के बाद ही रिलीज होता है, जो क्या करता है, प्लेसेंटा रिलीज करता है। उसके बाद एस्ट्रोजन, जो एस्ट्रोजन होता है यही क्या कहता है, मेंसेस मतलब मासिक धर्म को क्या करता है, मेंटेन या फिर आगे बढ़ाते रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा
एस्ट्रोजन। इसमें नेक्स्ट क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन क्या होता है, वो क्या होता है, फीमेल में ब्रेस्ट को बड़ा करना, ये सब प्रोजेस्ट्रॉन का काम करता है। नेक्स्ट जो है गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, जो गर्भावस्था होता है उसको मेंटेनिंग, मतलब प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन किसको बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन को बोलते हैं। ये जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन, मतलब गर्भावस्था को बनाने के लिए, कायम रखने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन होता है उसको ही क्या मानते हैं। नेक्स्ट क्या है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमेटिक व्यास कितना होता है, सब ऑक्सीपिटो ब्रेगमा जो होता है उसका व्यास मतलब डायमीटर कितना होता है। जैसे देख सकते हैं ये हेड, बच्चे का जो हेड होता है जिसको आम भाषा में तालू बोलते हैं, वो कितना होता है 9.5 मतलब 9.5 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा आपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। ये कौन सा हार्मोन है जो प्लेसेंटा मतलब आपरा जो होता है उसके द्वारा स्रावित नहीं होता है, उससे नहीं निकलता है। एचसीजी क्या होता है, ये उसके थ्रू ही निकलता है। एचसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। उसको टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये मेल से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा टेस्टोस्टेरोन। ये क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, ये स्रावित नहीं होता है। तो ये जो होता है वो क्या टेस्टिस से निकलता है। तो टेस्टिस क्या टेस्टिस और मेल का ग्लैंड जो होता है वो कौन सा ग्लैंड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट जो होता है टेस्टोस्टेरोन जो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है। नेक्स्ट एस्ट्रोजन भी आपरा से निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है, और प्रोजेस्टेरोन भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्लेसेंटा से निकलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, वह स्त्री जो एक बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित बच्चे को जन्म दी है उसको क्या बोलते हैं। ये ग्रैंड मल्टीपैरा क्या बोलते हैं, जो 5 या 5 से ज्यादा बर्थ दी हो उसको ग्रैंड मल्टीपैरा बोलते हैं। नली ग्रेविडा किसको बोलते हैं, जो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, जो मतलब कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हुई है उसको नली ग्रेविडा बोलते हैं। उसके बाद प्राइमी पैरा बोलते हैं, जो एक बेबी को जन्म देती है जो मदर, उसको प्राइमी पैरा बोलते हैं। अब प्राइमी ग्रेविडा किसको बोलते हैं, जो पहली बार जो प्रेगनेंसी कंज्यूम की है फीमेल, उनको प्राइमी ग्रेविडा बोलते हैं। ग्रेविडा मतलब यूटेरस, प्राइमी मतलब पहला यूटेरस में जब प्रेगनेंसी कंज्यूम होता है उसको ग्रेविडा बोलते हैं। प्राइमी मतलब पहली बार। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो, तो इसका राइट आंसर होगा प्राइमी पैरा। नेक्स्ट क्या होगा, शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण किस तिमाही में किया जाता है। शुरुआती गर्भावस्था का निरीक्षण जैसे कि पता है 8 वीक के बाद होने लगता है, तो 8 वीक के बाद होने लगता है तो कौन सा 8 वीक आएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, जो यूटेरस होता है उसका साइज बड़ा होने लगता है, तो वैसे ही दिखने लगता है। नेक्स्ट जो है 25 जो है बोल रहा है, गर्भाशय की रक्त आपूर्ति के लिए 2 आर्टरी होती है। जो पहली आर्टरी क्या बोल रहा है, यूटेराइन आर्टरी। हम दूसरी आर्टरी को क्या बोल रहा है, दूसरी आर्टरी कौन सा होता है ये पूछ रहा है। तो फीमोरल आर्टरी जैसे कि पता है लोअर लिम्ब मतलब कि पैर, जो पैर होती है उनमें सप्लाई करता है। उसके बाद लेटरल थोरिक जो ये लेटरल थोरेक्सिक जो होता है वो क्या होता है, चेस्ट में सप्लाई करता है। ओवेरियन आर्टरी जैसे पता चल रहा है, ओवेरियन आर्टरी किसको करता है, जो यूटेरस होता है उसको ओवेरियन आर्टरी करता है। उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी, ये क्या होता है, पैल्विक, पूरे पैल्विक जो रीजन होता है उसको वो ब्लड सप्लाई करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओवेरियन आर्टरी। 26 नंबर क्या बोल रहा है, निकेल के नियम का प्रयोग उस स्त्री के ईडीडी बताया जो एलएमपी 3 दिसंबर 2013 को है। जो ये क्या है, 3 दिसंबर 2013 को हुई है। जैसे कि जानते हैं हम लोग कितना होता है, जो भी एलएमपी होता है, एलएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। क्या होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या बोलते हैं, जब लास्ट उसका मेंसेस आया है उस तारीख से, और कितना जोड़ते हैं, 9 मंथ और 7 डेज। तो जैसे कि इसमें आप जोड़ सकते हो दिसंबर के बाद जनवरी 1 महीना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, और कितना जोड़ना है, ये 3 तारीख है पहले से, और 7 जोड़ना है उसमें, तो 7 और 3 10, मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 सितंबर 2014
10 सितंबर इसका राइट आंसर होगा। पुराना डाटा है पर क्या है ये एलएमपी और ईडीडी निकालने के लिए क्या है प्रयुक्त है। ईडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, और एक क्या होता है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, और एक क्या होता है एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। दो होता है, दो में से कोई सा भी सही है। उसके बाद 27 क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक प्रसव चिन्ह है। कौन सा वास्तविक प्रसव चिन्ह है, मतलब कब मानेंगे कि सच में बच्चा अब बाहर आ रहा है। तो शो मतलब किसको बोलते हैं, जो बच्चे का हेड थोड़ा सा दिखने लगता है उसको शो बोलते हैं, शो बोलते हैं। जब ये एमनियोटिक फ्लूइड जब बाहर निकलने लगता है, बच्चा का हेड दिखने लगता है, उसको शो बोलते हैं। लाइटनिंग किसको बोलते हैं, जब बच्चा खिसकता है नीचे की तरफ आता है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। उसके बाद रैपिड सर्विक्स का पकना, ये पहले ही होने लगता है। उसके बाद गलत प्रसव पीड़ा मतलब जो फॉल्स पेन होता है वो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा शो मतलब क्या होता है वो दिखने लगता है। नेक्स्ट क्या है पार्टोग्राफ में लिखना शुरुआत तब किया जाता है जब सर्वाइकल विस्तार कितना होता है तब किया जाता है। तो कब किया जाता है पार्टोग्राफ में लिखना शुरू, 8 सेंटीमीटर पर नहीं 4 सेंटीमीटर जब डायलिटेशन जब होने लगता है तब किया जाता है। और फुल डायलिटेशन कितने का होता है, 10 सेंटीमीटर का फुल डायलिटेशन होता है। नेक्स्ट क्या है 13 नंबर और लास्ट आज का, स्तनपान के लिए स्तन को तैयार करने की प्रक्रिया को कहते हैं। जो स्तनपान जो होती है, जो ब्रेस्ट तैयार होता है बच्चे को मिल्क निकालने के लिए बच्चे के लिए, तो फिर उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, कैलाकेटोनाइकिनेसिस। ये जो क्या होता है मिल्क इजेक्शन होता है जब बाहर निकलता है उसको बोलते हैं। मेमोजेनेसिस ही होता है। ये जो क्या होता है ये पूरा प्रोसेस होता है, पहले से ग्लैंड में कैसे आता है और स्टोर होता है, सिक्रीशन होता है, ये पूरे प्रोसेस को मेमोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो है लैक्टोजेनेसिस, ये क्या होता है ये डेवलपमेंट ऑफ क्या होता है एरियोला जो होता है, जो ब्रेस्ट के ऊपर में काला हिस्सा होता है एरियोला, उसके डेवलपमेंट में ये क्या करता है मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है ग्लैक्टोपोएसिस, ये क्या होता है मिल्क मेंटेनिंग, मतलब कि यानी मेंटेनिंग करता है, यानी क्या करता है उसकी जो दूध निकलना है उसकी क्या करता है सब रख रखाव करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेमोजेनेसिस। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक करना और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। धन्यवाद।